आज के क्लास में हम लोग एक मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे वो बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। x बराबर 0 को अगर संतुष्ट करे यही मैट्रिक्स जो है आपका आइगन वेक्टर्स कहलाता है। तो कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर संतुष्ट करता है तो ये आपका क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर्स कहलाता है। तो एग्जांपल जब लेंगे आप और भी अच्छा समझ जाएंगे। जैसे ये कहा कि आइगन वेक्टर्स है, दिमाग में यह बात आया कि ये इस इक्वेशन को संतुष्ट किया होगा। अब यहाँ पर सबके मान सबके कॉरेस्पॉन्डिंग मान रखेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज के क्लास में हम लोग एक मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं वो बहुत ही डिटेल से हम लोग समझेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में जो है हम एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये बहुत ही विस्तार से हम बता चुके हैं। यदि आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 को देख लें ताकि लेक्चर नंबर 2 में जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आपको एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालने अगर आता है तो फिर मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, आप अगर लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लें। इसके बाद जब लेक्चर नंबर 2 देखेंगे आपको एक भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक नया जोश नया सोच के साथ। देखिए, एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये बहुत विस्तार से बताया गया है। आज के क्लास में हम लोग एक मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे वो बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। देखिए मेरे दोस्त, आइगन वैल्यूज निकालने का क्या थ्योरी है ये हम एक मिनट पहले रिकेप कर देते हैं, इसके बाद तब आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले जब भी आपको आइगन वैल्यूज निकालना पड़े तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a माइनस लेमडा आई निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकलने के बाद इसके बाद तब जो है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालेंगे, डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जब निकल जाए तो फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालना है, डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई बराबर 0। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो लेमडा का जो मान आएगा वही लेमडा का जो मान है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज या प्रॉपर रूट्स कहलाता है। ये सब बातें जो है बहुत ही विस्तार से आपको हम बता चुके हैं। तो जब भी एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालना हो तो आप 4 स्टेप में निकालेंगे। पहला कि आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालेंगे a माइनस लेमडा आई। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालेंगे, डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई। इसके बाद डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई को 0 बराबर कर देंगे तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बन जाएगा। अब फिर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो लेमडा का मान आएगा, वही लेमडा का मान जो है आपका आइगन वैल्यूज कहलाएगा। आइगन वैल्यूज निकालने का 2 मेथड जो है आपको हम बताए हुए हैं। आइगन वेक्टर्स क्या है, इसका क्या डिफिनेशन है, इसको अच्छा समझा जाए। कहता द नॉन जीरो एक्स एक मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई x बराबर 0 को अगर संतुष्ट करे यही मैट्रिक्स जो है आपका आइगन वेक्टर्स कहलाता है। तो कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर संतुष्ट करता है तो वही आपका क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर्स कहलाता है। तो एग्जांपल जब लेंगे आप और भी अच्छा समझ जाएंगे। लेकिन याद रखना है कि कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर इस इक्वेशन को संतुष्ट करे तो वही आपका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक आइगन वेक्टर्स कहलाता है। बात समझ गए। देखिए, आपके सामने एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्त। इस सवाल का सॉल्यूशन जो है हम करेंगे। कहता है कि डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम कि इस मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यूज निकालेंगे। आइगन वैल्यूज जब निकल जाएगा तब वो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आइगन वेक्टर्स निकलता है। तो जो मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं। ये आपका गिवन मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 4 1 2। ये 2 बाय 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका आइगन वैल्यूज निकालने के लिए
आपको हम डायरेक्ट बताए थे एक मेथड कि डायरेक्ट आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका लिख सकते हैं। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इज, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए, लेमडा स्क्वायर माइनस S1 लेमडा प्लस नॉट ए बराबर ये आपका 0। अब यहां पर ये लेमडा स्क्वायर माइनस ये S1 क्या है, तो S1 है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ट्रेस। मैट्रिक्स ए का ट्रेस कैसे निकालते हैं, द सम ऑफ ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का जोड़। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये 5 प्लस ये 2, यही आपका S1 हुआ, प्लस लेमडा प्लस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकालेंगे 10 माइनस 4 कितना हुआ 6, तो 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 बराबर 0। तो ये आपका लेमडा कॉमन, तो लेमडा माइनस 6 माइनस 1 कॉमन, तो लेमडा माइनस 6 बराबर ये आपका 0। तो लेमडा माइनस 6 ये आपका कॉमन आ जाएगा, तो लेमडा माइनस 1 बराबर 0। तो लेमडा का मान निकल गया 1 और 6। तो ये जो लेमडा का मान आया यही आपका क्या कहलाता है, आइगन वैल्यूज कहलाता है। तो यहां हो जाएगा द आइगन वैल्यूज, द आइगन वैल्यूज आर 1 एंड 6। ये आइगन वैल्यूज निकल गया। तो ये तो आप पहले वाले लेक्चर में भी आप यहां तक किए हुए हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर नया काम करेंगे। नया काम क्या करेंगे, हम लोग इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स निकालने सीखेंगे। आपको एक बात बता दें मेरे दोस्त कि जितना भी आइगन वैल्यूज निकला हुआ है वो सब के करस्पॉन्डिंग जो है आइगन वेक्टर्स निकलता है। यहाँ आइगन वैल्यूज 2 को निकला हुआ है, ये 2 के करस्पॉन्डिंग जो है आइगन वेक्टर्स निकलेगा। तो सबको बारी बारी से आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे सबको देखिए। अभी जो है 1 के करस्पॉन्डिंग जो है हम आइगन वेक्टर्स निकालने जा रहे हैं। यहां पर एक लाइन पहले लिखना पड़ेगा, आइगन वेक्टर्स corresponding to the eigen values lambda बराबर 1। लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो है पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। तो लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए कैसे निकालेंगे। अभी जस्ट बताए कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स एक्स जो a माइनस लेमडा आई एक्स बराबर 0 को संतुष्ट करेगा वही आपका आइगन वेक्टर्स कहलाएगा। यहां पर लिखेंगे लेट ये x बराबर ये x1 और ये आपका x2 जो कि 0 के बराबर नहीं है, बी द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स। हमने ये माना कि ये जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है ये आपका रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स है। जैसे आपने कहा कि ये रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स है, तुरंत दिमाग में एक बात यह आया कि ये मैट्रिक्स जो है ये इसको संतुष्ट किया होगा a माइनस लेमडा आई एक्स बराबर 0। तो कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर इस इक्वेशन को संतुष्ट करे तो ये आपका आइगन वेक्टर्स कहलाता है। हमने एक नॉन जीरो मैट्रिक्स माना, कहा कि ये आपका आइगन वेक्टर्स है लेमडा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग। जैसे ये कहा कि आइगन वेक्टर्स है, दिमाग में यह बात आया कि ये इस इक्वेशन को संतुष्ट किया होगा। अब यहाँ पर सबके मान, सबके करस्पॉन्डिंग मान रखेंगे। तो सबको देखिए मेरे दोस्त, देखिए अब सब का मान रखेंगे, मान रखने के बाद जो है इसको सोल्व किया जाएगा। तो देखिए यहां पर ए मैट्रिक्स का मान रखेंगे। ए मैट्रिक्स आपका कितना है, तो ये आपका 5 4 1 2, फिर माइनस लेमडा, लेमडा का जो मान है वो कितना है, ये आपका 1 है। तो लेमडा का मान कितना 1, तो लेमडा के जगह पर 1 आ जाएगा और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इतना। और ये आपका एक्स, एक्स आपका मैट्रिक्स है x1 x2 और बराबर ये आपका 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा 5 4 1 2
और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 0 0 1। इसके बाद ये आपका हुआ x1 और ये x2 अब बराबर कितना, ये आपका 0। अब दो मैट्रिक्स को जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 4 सॉरी 4 4 4 4, इसके बाद 1 और ये आपका 1 और ये x1 x2 अब बराबर ये आपका 0, मतलब 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स ले लिए। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस ये 4x2, फिर ये x1 प्लस ये x2 अब बराबर ये आपका 0 0। अब दो मैट्रिक्स को जब बराबर करेंगे तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 4x1 प्लस 4x2 बराबर 0 और ये x1 प्लस x2 बराबर 0। अब अगर ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए ये दोनों समीकरण जो है वो क्या है, सेम है, तो बोथ आर सेम। ये दोनों का दोनों जो है वो आपका सेम है। ऊपर वाले से जब आप 4 कॉमन ले लेंगे तो सेम यही समीकरण मिल जाएगा। इतना काम जो किए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतना काम करने के बाद अब जो है ये दोनों समीकरण सेम है, किसी एक समीकरण को लेके आगे बढ़ेंगे। तो किसी एक समीकरण को लेके आगे बढ़ेंगे तो x1 प्लस x2 बराबर हमने 0 लेके चला, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए, यहां पर x1 का मान निकाल लेते हैं तो ये आपका हो गया माइनस x2। तो अब यहां पर जो है हम पुट कर लेते हैं कुछ भी मान, ये x2 के जगह पर हम t मान लेते हैं, अपने मन से हमने माना x2 के जगह पर t या s भी मान सकते हैं। तो x2 के जगह पर t अगर मानेंगे तब यहां से देखिए x1 का मान निकलेगा, तब x1 का मान देखिए क्या होगा, माइनस x2 के जगह पर t तो माइनस t होगा। अब जो है x1 और x2 का मान आ चुका है। अब आइए वो नॉन जीरो मैट्रिक्स x में, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स x जो है वो आपका क्या है, ये आपका x1 और ये आपका x2। x1 का मान कितना, तो x1 का मान t है और ये सॉरी x1 का मान माइनस t है और ये x2 का मान कितना है, ये आपका t है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जो है t के जगह पर हमेशा हम रखेंगे 1। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर जो है आपको t के जगह पर हमेशा रखना है, लेकिन हम इन जनरल जो है 1 रखेंगे। ये आपका x बराबर देखिए क्या होगा, ये आपका -1 और ये आपका 1। तो ये जो मैट्रिक्स आया यही आपका आइगन वेक्टर्स निकला, किसके करस्पॉन्डिंग, आइगन वैल्यूज 1 के करस्पॉन्डिंग। तो यहां पर लिखेंगे विच इज एन आइगन वैल्यूज, विच इज एन आइगन वैल्यूज corresponding to आइगन वेक्टर्स है, आइगन वेक्टर्स corresponding to आइगन वैल्यूज लेमडा बराबर 1। अब यहां पर एक बात और बता देते मेरे दोस्त, ये जो आपका आइगन वेक्टर्स आया, ये आइगन वेक्टर्स आपका सही है या गलत है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, किसी भी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो है करोड़ों में आ सकता है, लाखों में आ सकता है, अरबों में आ सकता है। अब ये बात जो बोले वो क्या बोले, जैसे यहां पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ t बराबर 1 रखा। अगर आपके मन में अगर आ रहा हो तो t के जगह पर आप 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर 4 रखते हैं, ये आपका -4 और ये आपका 4 आएगा, तो वो जो आएगा तो वो भी आपका जो है आइगन वैल्यूज लेमडा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ही है। तो इनफैक्ट लेमडा टी के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नॉन जीरो नंबर। इसीलिए हमने कहा कि इसका आंसर जो है लाखों करोड़ों में आता है, बस आपको अपने आप में संतुष्ट होना है। यहां पर जो है एक चीज हम लिख देंगे कि इनफैक्ट ये x वाले मैट्रिक्स में जो है किसी भी नॉन जीरो से जो है हम गुना कर सकते हैं। इतना ये x वाला मैट्रिक्स में जो है कोई भी नॉन जीरो हमने गुना कर दिया, c से अगर गुना किए तो आपका c जो है क्या होना चाहिए, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर लिख देंगे c 0 नहीं होना चाहिए।
यही जो है आपका क्या हो गया, ये आपका आइगन वेक्टर्स निकल गया लेमडा बराबर 1 के क्रॉसपोंडिंग। कोई दिक्कत? ये तो लेमडा बराबर 1 के क्रॉसपोंडिंग आइगन वेक्टर्स निकला। अभी एगो और निकालना है लेमडा बराबर 6 के क्रॉसपोंडिंग, है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे, देखिए अब लेमडा बराबर 6 के क्रॉसपोंडिंग जो है निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, आइगन वेक्टर्स corresponding to आइगन वैल्यूज लेमडा बराबर 6। तो लेमडा बराबर 6 के करस्पॉन्डिंग जो है अब आइगन वेक्टर्स निकालने जा रहे हैं। इसके लिए पहले क्या करेंगे, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स पहले मानेंगे। तो लेट ये x बराबर ये आपका x1 x2 जो कि जीरो नहीं होना है, बी द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स। पहले एक नॉन जीरो मैट्रिक्स माने। अब जैसे आपने कहा कि ये आइगन वेक्टर्स है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आइगन वेक्टर्स है ये इस इक्वेशन को संतुष्ट किया होगा, हाँ या ना। a माइनस लेमडा आई एक्स बराबर 0 को संतुष्ट किया होगा। अब यहाँ पर सब का मान आप रखेंगे, जैसे यहाँ मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए क्या है 5 4 1 2, फिर माइनस यहाँ लेमडा, तो लेमडा बराबर 6 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, इसलिए लेमडा के जगह पर 6 लिखेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। और यहाँ पर x है तो यहाँ पर लिखेंगे x1 और ये x2 किसके बराबर, ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर। तो सबको देखिएगा, ये हो जाएगा 5 4 और ये आपका 1 2 और माइनस यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 0 0 और ये आपका 6। इसके बाद ये आपका x1 x2 बराबर कितना, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ दो मैट्रिक्स को घटा करेंगे तो माइनस 1 4 1 और ये आपका माइनस 1 और ये आपका x1 x2 ये किसके बराबर, तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर ये हो गया। अब यहाँ दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे, दो मैट्रिक्स को जब गुना करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस x1 माइनस 4 x2। इसके बाद दूसरा रो को पहला कॉलम से x1 माइनस 4 ये x2 बराबर कितना, तो ये आपका 0 और ये आपका 0। अब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हुआ, करस्पॉन्डिंग में बराबर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस x1 माइनस 4 x2 किसके बराबर, 0 बराबर, और ये x1 माइनस 4 x2 किसके बराबर, 0 बराबर। अब अगर ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, ये देखिए ये दोनों का दोनों समीकरण क्या है, ये आपका सेम है, हाँ या ना। देख लेते हैं अच्छा से, यहाँ पर प्लस होगा, अगर ऊपर से आप -1 अगर कॉमन लेते हैं तो ये दोनों का दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बोथ आर सेम, ये दोनों का दोनों जो है क्या है वो आपका सेम है। अब यहां से किसी एक समीकरण को लेके आगे बढ़ना है, तो किसी एक समीकरण को लेके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सभी कोई, यहां पर x1 माइनस 4 x2 बराबर ये आपका 0, ये समीकरण को लेके बढ़े, दोनों सेम है। यहां से किसी एक का मान निकाल लीजिए, तो x1 बराबर ये आपका 4 x2। अब यहाँ पर x1 और x2 में किसी एक को t या s मान ले, तो यहाँ पर देखिए पुट हम करेंगे, पुट ये x2 बराबर ये आप t मान लेते हैं। x2 बराबर अगर t माने तो x1 का मान देखिए क्या निकल जाएगा, तो ये 4 और ये आपका t निकल गया। कोई दिक्कत? तो मेन हमको क्या था, x1 और x2 का मान निकालना, तो वो जब निकल गया तो अब देखिए हम क्या करेंगे, नॉन जीरो मैट्रिक्स में आएंगे। x बराबर क्या है, तो ये आपका x1 और ये आपका x2। अब x1 के जगह पर रखेंगे 4t और x2 का मान निकला हुआ है t। ये जब हो जाए तब क्या बताया आपको हम, कि t के जगह पर जो है आपको क्या रखना है, ये आपको t बराबर 1 रखना है। कोई भी नॉन जीरो नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कोई भी नॉन जीरो नंबर। हमने यहाँ पर 1 रखा, तो ये x बराबर जो है ये आपको क्या हो गया, तो 4 और ये आपका 1। ये जो निकला ये आइगन वेक्टर्स निकल गया, किसके करस्पॉन्डिंग लिख देंगे, विच इज एन आइगन वेक्टर्स corresponding to the आइगन वैल्यूज लेमडा बराबर 6। तो
तो लेमडा बराबर 6 के करस्पोंडिंग जो है आपका क्या निकल गया, आइगन वेक्टर्स निकल गया। अब जाके ये पूरा सवाल जो है दोस्त ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर 2x2 ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, जो भी निकाले। क्या किसी को कोई दिक्कत? अब आगे जो है नेक्स्ट क्लास में जो है मेरे दोस्त आपको हम बताएंगे कि 3x3 ऑर्डर का अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। यदि इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं, या फिर वो सारा कुछ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप ये सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप निश्चित तौर पर जो है वीडियो को में कमेंट करके आप बताइए।